ओवुलेशन ही एक ऐसा टाइम होता है जिस समय प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और ओवुलेशन को मॉनिटर करना समझना तब बेहद ज़रूरी हो जाता है जब आप काफ़ी दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, क्योंकि ओवुलेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिस समय एक एग आपकी ओवरी से बाहर निकलता है और मंथ में यही एक ऐसा टाइम है जिस समय आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जिन भी फीमेल को बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उनको ज़रूरत ही नहीं होती है ओवुलेशन के बारे में जानने की, इम्प्लांटेशन के बारे में जानने की, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी इतनी आसानी से कंसीव हो गई रहती है। उनको समझना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, ठीक है। हम इसलिए समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही होती है, तो हम हर एक चीज़ को मॉनिटर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम ओवुलेशन रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। ओवुलेशन कब होती है, इसको जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, और ओवुलेशन से पहले क्या क्या सिम्टम फील होते हैं, या फिर जिन भी फीमेल को ओवुलेशन वाले सिम्टम फील नहीं होते क्या उनको ओवुलेशन नहीं हो रहा होता है। तो ओवुलेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है ना उसको आज क्लियर करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं इस बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ओवुलेशन को समझ लेते हैं। ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन को समझने के लिए आपके अपने पीरियड की साइकिल लेंथ पता होनी चाहिए कि आपको पीरियड कितने दिन बाद आते हैं। यदि आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है तो आपको जो ओवुलेशन है वो 15वां दिन या 16वां दिन होता है, ठीक है। 15वां दिन से 3 दिन पहले और उसके 1 दिन बाद तक ये जो 5 से 6 दिन का टाइम होता है ना, इसे हम फर्टाइल विंडो के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, फीमेल बॉडी हर मंथ अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। मंथ के मिड में यानी कि जब आपका ओवुलेशन डे होता है उस दिन पे एक एग आपकी ओवरी से बाहर आता है और उसकी जो लाइफ है वो 12 से 24 घंटे की होती है। इन 12 से 24 घंटे के भीतर यदि एग का मीटअप स्पर्म के साथ हो जाता है तो ही फर्टिलाइजेशन होता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। यदि एग का मीटअप स्पर्म के साथ नहीं होता है तो 24 घंटे के बाद जो एग है वो बाहर आ जाता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ओवुलेशन का, ओवुलेशन जब भी होता है तो आपकी बॉडी आपको बहुत सारे सिम्टम देती है। ओवुलेशन होने से पहले 12 घंटे पहले, 10 घंटे पहले आपकी बॉडी आपको बहुत सारे सिम्टम देती है, जिसमें पहला सिम्टम है कि आपको ना एक ट्रांसपेरेंट वाटरी डिस्चार्ज होता है। जैसे महीने में आपको हर फीमेल को डिस्चार्ज आते हैं, पर इस समय जो डिस्चार्ज आता है वो बिल्कुल पानी की तरह होता है। जैसे आप उसे अगर उंगलियों पे देखोगे ना तो एकदम पानी पारदर्शी होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसके पीछे के लॉजिक को भी समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे जो प्रकृति है ना, हमारे बॉडी का इन्वायरमेंट उस टाइम पे कुछ ऐसा बनाती है कि जो स्पर्म है उसके लिए वो इन्वायरमेंट अनुकूलित हो, वातावरण अनुकूलित हो, और वो तो इसलिए उस समय पे वाटरी डिस्चार्ज होता है। इससे क्या होता है ना कि जो स्पर्म है उसको स्विम करने में दिक्कत नहीं होती है और अंदर का इन्वायरमेंट बिल्कुल सही होता है, उसके अनुकूल होता है। सेकेंड, आपकी जो सर्विक्स है वो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर फील होने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना है, ओवुलेशन के पहले से ही 10 दिन पहले से ही आपको सर्विक्स फील करके टच कर देखना है कि उस समय आपकी सर्विक्स कैसी थी। और जब ओवुलेशन पीरियड आपको फील होता है उस वक्त आपको समझ में आएगा कि आपकी जो सर्विक है अगर आप टच कर देखोगे तो आपकी सर्विक्स आपको काफ़ी ऊपर फील होने वाली है। थर्ड, उस समय क्या होता है ना कि आपको लेफ़्ट या राइट लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प होता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो एग है आपकी या तो लेफ़्ट ओवरी से बाहर आती है या राइट ओवरी से। तो जिस ओवरी से एग बाहर निकलती है वहाँ पे हल्का क्रैम्प फील होगा। लेफ़्ट साइड क्रैम्प हो सकता है या फिर राइट साइड क्रैम्प हो सकती है, ठीक है। उसके बाद उस वक्त हाई लिबिडो रहता है, उस वक्त मूड काफ़ी अच्छा रहता है, फेस काफ़ी ग्लोइंग होता है, तो ये भी है। उसके बाद आपको ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, आपको हल्का फीवर जैसा आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ये सब बहुत ही कॉमन सिम्टम है और अधिकतर फीमेल को ये सारे सिम्टम फील होते हैं। अगर आप मॉनिटर करोगे अपनी बॉडी को ना तो आपको ये फील होगा कि आपको ये सारे सिम्टम हो रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि क्या जिन फीमेल को इस तरह के सिम्टम फील नहीं होते हैं क्या उनको ओवुलेशन नहीं हो रहा होता है? तो ऐसा नहीं है। जिनको सिम्टम फील नहीं होते उनको भी ओवुलेशन होता है, बट डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी कैसी है, ठीक है। सबकी बॉडी अलग है, सबके हार्मोन्स का लेवल अलग होता है, इसलिए बहुत सारे फीमेल हैं जिनको ओवुलेशन वाले सिम्टम फील नहीं होते हैं। ये कि हर फीमेल के हार्मोन्स का लेवल अलग होता है। फिज़िकल एक्टिविटी भी एक रीज़न है इसका। थर्ड, आप इतना ज़्यादा अपने काम में इंगेज होते हो ना कि आप
इस चीज़ को फ़ील नहीं करते हो, या फिर आपको फ़ील करने का समय नहीं है, या फिर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ओव्यूलेशन का पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन का यदि पता नहीं भी चल रहा है फिर भी आपको ओव्यूलेशन हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ऐसे अगर आप ओव्यूलेशन का पता करना चाहते हो तो इसके लिए कई तरीके हैं जो कि मैंने प्रीवियस की वीडियो में बताया हुआ है कि आप अपनी फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग करा सकते हो। बाज़ार में किट भी अवेलेबल होते हैं जिससे कि आप LH हार्मोन का पता कर सकते हो जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए। तो आप किट के थ्रू अगर आपका फर्टाइल विंडो स्टार्ट हो गया है तो उस टाइम पे आप चेक कर सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो कई सारे तरीके हैं सिम्टम के अलावा भी जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। अच्छा, एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कई कबार क्या होता है ना कि पीरियड्स रेगुलर होते हैं पर फिर भी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है, जिसे हम एनओव्यूलेटरी साइकिल कहते हैं। इसके लिए एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाकर आप उसे देख सकते हो कि एनओव्यूलेटरी साइकिल क्या होती है, क्यों होती है, और यदि आपको अपने ओव्यूलेशन को बूस्ट करना है तो इसके लिए बहुत सारी होम रेमेडी है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इसके लिए इस टॉपिक पे मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, तो आप जाइए और आप जाकर उसे देख सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन को बूस्ट करने के लिए क्या करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज बताए हैं जिससे कि आपका ओव्यूलेशन बूस्ट होता है, आपको ओव्यूलेशन टाइम पे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ओव्यूलेशन को जानना क्यों ज़रूरी है, ओव्यूलेशन अगर आपका होता है तो कौन कौन से सिम्टम आपको फ़ील होने वाले हैं, और यदि आपको सिम्टम फ़ील नहीं हो रहे हैं तो क्या आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो इन सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल में जाना। और तो फ्रेंड, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।